माता जी तारिणी राधा देवी दासी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। लक्ष्मण ने क्रोध से सुग्रीव को फटकारते हुए कहा, आपने राम को व्यर्थ वचन दिया और आप झूठ झूठ में ही उनके मित्र बने और ऐसे में आप सभी जीवों में सबसे अधम है। किसी निष्ठावान मित्र से सहायता लेने वाला व्यक्ति जब अपने मित्र की सेवा का भुगतान नहीं करता है, तो वह अत्यंत क्रूर हृदय का होता है और निश्चित ही उसका वध कर दिया जाना चाहिए। एक बार ब्रह्मा जी ने ऐसे कृतघ्न व्यक्ति को देखा तो वह चिल्लाकर बोले, शास्त्रों में गौवध करने वाले व्यक्ति के प्रायश्चित के लिए दंड निश्चित है और यही बात मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले और पवित्र वचन को भंग करने वाले व्यक्ति पर भी लागू होती है। परंतु एक कृतघ्न व्यक्ति के लिए कोई प्रायश्चित नहीं हो आगे से थोड़ा ऊपर कीजिए सकता है। और हे सुग्रीव, मैं आपको चेतावनी देता हूँ, यदि आपने तत्काल राम की सहायता करनी आरंभ नहीं की, तो आपकी आज ही अपने भाई वाली से यमराज के दरबार में भेंट हो जाएगी। तारा ने अपने पति की ओर से उत्तर दिया, हे लक्ष्मण, सुग्रीव झूठे नहीं है और न ही वह क्रूर हृदय है। राम ने उनकी जो सहायता की है, उसे वह नहीं भूले नहीं है। उनकी एकमात्र भूल यह है कि वह इंद्रिय भोग में डूबकर समय की चेतना भुला बैठे। हमने यह सुना है कि रावण के निवास स्थान लंका में लाखों राक्षस है। चूंकि उन राक्षसों का संहार किए बिना रावण का वध करना संभव नहीं है, इसलिए सुग्रीव ने संपूर्ण धरती से लाखों वानर योद्धाओं को बुलाया है। सुग्रीव ने अब तक राम से भेंट नहीं की, न ही उन्होंने सीता की खोज आरंभ की है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वह उन वानर योद्धाओं के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुग्रीव ने 15 दिन की समय सीमा निर्धारित की है, इसलिए आज से हजारों वानरों और भालुओं को किष्किंधा पहुंचने की आशा है। यह सुनकर लक्ष्मण ने क्रोध त्याग दिया। सुग्रीव ने विनम्रता से अपनी फूल माला एक और फेंक दी और बोले, राम ने मेरे लिए जो किया है, उससे मैं कभी भी उरुन नहीं हो सकता। वह मेरे स्वामी और मेरे भगवान है। वह जहां भी जाएंगे, मैं उनका अनुसरण करूंगा और उनके आदेश का पालन करूंगा। और इस समय मैं आपसे क्षमादान करने की प्रार्थना करता हूँ। लक्ष्मण ने कोमल स्वर में उत्तर दिया, कृपया मेरे क्रोध के लिए मुझे क्षमा करें। मेरे विचार से उत्तम यही होगा। थोड़ा आगे कीजिए, थोड़ा ऊपर कीजिए प्रभु। माता जी सबसे ऊपर वाली लाइन पढ़ी ना, लक्ष्मण ने कोमल हृदय से। एक मिनट। लक्ष्मण ने कोमल स्वर से उत्तर दिया, कृपया मेरे क्रोध के लिए मुझे क्षमा करें। मेरे विचार से उत्तम यही होगा कि आप इसी समय राम से भेंट करने चले। आपकी गंभीरता देखकर उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। सुग्रीव ने हनुमान को आदेश दिया, एक बार फिर से हिमालय, महेंद्र, मंदार और कैलाश पर्वतों पर रहने वाले सभी वानरों को आने का आदेश दी। इंद्रिय भोग में डूबे सभी वानरों को जगाए और विलंब करने वालों को यह चेतावनी दे कि जो भी 10 दिन के अंदर यहाँ नहीं आएगा, वह मारा जाएगा। हनुमान ने तत्काल ही अग्रणी वानरों को सभी दिशाओं में भेज दिया। इसके परिणाम स्वरूप 1 घंटे के अंदर ही लाखों वानरों की फौज किष्किंधा में उमड़ने लगी। राजा को उपहार देने के पश्चात वानरों को उस समय राज दरबार से भेज दिया गया। लक्ष्मण द्वारा सुग्रीव से पुनः राम से भेंट करने का आग्रह किए जाने पर वानर राज ने पालकी मंगवाई। इसके बाद सुग्रीव और लक्ष्मण को राम के निवास, थोड़ा ऊपर कीजिए, निवास स्थल पर ले जाया गया और उनके साथ अनगिनत वानर भी वहां गए। लक्ष्मण और सुग्रीव जब राम के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए तो राम ने वानरों की सेना को संतुष्ट नजरों से देखा। सुग्रीव ने एक पूर्ण समर्पित आत्मा के समान राम के चरण कमलों पर स्वयं को साष्टांग अर्पित कर दिया। राम ने दयार्द होकर सुग्रीव को उठाया और उनकी पिछली लापरवाहियों को भुलाकर उन्हें गले से लगा लिया। राम ने सुग्रीव को बिठाया और बोले, एक राजा को सबसे पहले धार्मिकता, आर्थिक विकास और इंद्रिय आनंद भोग के लिए उपयुक्त समयों की बहुत अच्छी तरह पहचान होनी चाहिए।
केवल तभी वह जीवन की उचित आनंद उठा सकता है जब एक राजा वैदिक विधानों का त्याग करके इंद्रिय भोग में अत्यधिक संलग्न हो जाता है और इस प्रकार नियमित रूप से राजकाज के कार्य संपन्न नहीं कर पाता, तो उसे पतित मान लिया जाना चाहिए। मेरे प्रिय सुग्रीव, अब समय आ गया है कि आप अपने वचन के अनुसार सीता को खोजने का प्रयास करें और उसे खोज निकालें। सुग्रीव बोले, मेरे प्रिय राम, आप पूरी तरह आश्वस्त रहे कि आ, आ, मैं और साथ ही यहाँ पर उपस्थित सभी वानरगण आपकी सहायता करने को उत्सुक थे। राम ने सुग्रीव से अपनी मित्रता की पुनः पुष्टि करने के लिए उन्हें फिर से गले लगाया। इसी समय धूल के एक जबरदस्त बादल से संपूर्ण आकाश को इस कदर ढक लिया कि सूर्य के आगे लोट सी लग गई। सुग्रीव के आदेशानुसार किष्किंधा पहुंचने वाले वानरों के विशाल दल के कारण ऐसा हुआ था। वानरों के सभी अग्रणी नेता अपने अनुयायियों के साथ अपने आगमन की सूचना देने सुग्रीव के पास पहुंच गए। इनमें हनुमान के पिता केशरी, तारा के पिता सुषेण, रुमा के पिता तार, अश्विनी कुमारों के पुत्र मैंदा और द्विविद और भालुओं के राजा जाम्बवन शामिल थे। इस प्रकार आसपास का समस्त वन्य अंचल और पर्वतीय अंचल वानरों से पूरी तरह भर गया। वानरों के भिन्न भिन्न समूहों की ओर इशारा करते हुए सुग्रीव बोले, मेरे प्रिय भगवान, आप इन वानर योद्धाओं को अपनी ही सेना समझे। अब से आप इन्हें जो भी उचित समझे वैसा आदेश दें। राम बोले, हमारा पहला लक्ष्य रावण का पता लगाना है और फिर यह सुनिश्चित करना है कि सीता अब भी जीवित है या नहीं। मेरे प्रिय सुग्रीव, खोजी दल संगठित करें। सीता का पता चल जाने पर मैं जरूरी आदेश दूंगा। इस प्रकार का निर्देश मिलने पर सुग्रीव ने पहले वानर राज विंद को बुलाया और आदेश दिया, मैं चाहता हूं कि आप और आपके योद्धा पूर्व दिशा में सातों महासमुद्रों और सातों महाद्वीपों सहित हर कहीं खोज अभियान चलाए। इस संपूर्ण क्षेत्र में खोज करने के लिए मैं आपको एक माह का समय देता हूँ। इस अवधि से देर में लौटकर सूचना देने वाले को राजाज्ञा का उल्लंघन करने वाला मानकर दंडित किया जाएगा। इसके बाद सुग्रीव ने अंगद, नील, हनुमान, जाम्बवन, महेंद्र, द्विविद और अन्य वानरों को दक्षिण दिशा की ओर भेजा और वाली के पुत्र अंगद को उनका सेनापति बनाया। इस क्षेत्र के भूगोल का वर्णन करते हुए सुग्रीव बोले, खारे पानी वाले समुद्र के तट से 100 योजन की दूरी पर एक टापू है और मुझे विश्वास है कि रावण का निवास स्थल वही है। इसके आगे रसातल की राजधानी भोगवती है और उससे आगे यमराज का निवास स्थल है, जो इस भूमंडल की दक्षिणतम सीमा है। पितृलोक या उसके आगे नहीं खोजे, क्योंकि कोई भी मनुष्य वहां नहीं जा सकता। इसके बाद सुग्रीव ने सुषेण और उसके अनुयायियों को पश्चिम दिशा में भेजा। उन्हें निर्देश देते हुए सुग्रीव बोले, खारे पानी वाले समुद्र के बीच नरकासुर की नगरी प्रागज्योतिषपुर है और यही पश्चिम की सीमा है, जहाँ सूर्यास्त होता है। उसके परे कौन सा स्थान है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए आप इससे आगे नहीं जाएं। अंत में शतबली को उत्तर दिशा को भेजा गया। सुग्रीव ने उन्हें बताया, सबसे पहले आप म्लेच्छों के देश पहुंचेंगे, फिर आप हिमालय की पर्वत श्रृंखला पर जाएंगे। इसके बाद 100 योजन तक निर्जन भूमि है और फिर कैलाश पर्वत है। इसके आगे सुदूर उत्तम में क्रौंच पर्वत है और फिर उत्तर कुरु प्रांत है, जिसके परे खारे पानी वाला उत्तरी सागर है। उस समुद्र के तट तक पहुंचकर आप वापस लौट आए, क्योंकि उससे आगे जाना संभव नहीं है। सुग्रीव को सीता का पता लगाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हनुमान ही प्रतीत हुए। उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए वानरराज बोले, मेरे प्रिय हनुमान, सभी शूरवीर वानरों में आप असाधारण हैं। इस पृथ्वी पर, आकाश में या पाताल लोक में ऐसा कोई भी नहीं है जो आपका रास्ता रोक पाए। आपने न सिर्फ अतिमानवीय शक्ति है, बल्कि आप साहसी, बुद्धिमान और साधन संपन्न है। इसलिए सीता का पता लगाने के इस कार्य में मुझे सबसे अधिक आशा आपसे है। यह सुनकर और हनुमान के आत्मविश्वास को देखकर राम भी इस बात से संतुष्ट हो गए कि एकमात्र वही उनकी पत्नी का पता लगा सकते हैं। राम ने अपनी अंगूठी निकालकर हनुमान को दी और बोले, इसके अंदर मेरा नाम लिखा हुआ है। सीता को खोज लेने के बाद
उसे यह अंगूठी देना, क्योंकि वह तत्काल इसे पहचान जाएगी और उसे विश्वास हो जाएगा कि आप मेरे विशेष दूत हैं। मेरे प्रिय हनुमान, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी ओर से इस महत्वपूर्ण कार्य को आप ही संपन्न करेंगे। हनुमान ने अंगूठी लेकर इसे अपने सिर माथे से लगाया। इसके बाद उन्होंने भगवान राम को शीश झुकाकर प्रणाम किया और वहां से प्रस्थान कर गए। 1 माह की जिस नियत अवधि के दौरान वानरगण संपूर्ण धरा में सीता का पता लगाने के लिए विचरण कर रहे थे, उस समय राम व लक्ष्मण प्रसव वन में ही रहे। सभी वानरों के चले जाने पर राम ने सुग्रीव से पूछा, आपको पृथ्वी के भूगोल की इतनी विस्तृत जानकारी कैसे है? सुग्रीव ने उत्तर दिया, वाली द्वारा किष्किंधा से निकाले जाने के बाद मैं पूरी धरती पर शरणागह खोजते हुए तब तक विचरण करता रहा जब तक कि हनुमान ने मुझे मातंग ऋषि के शाप के बारे में सूचना नहीं दे दी। सीता को खोजने के अभियान में जुटे वानर दिन के समय अपने निज क्षेत्र में खोज कार्य करने के लिए चारों ओर फैल जाते। रात के समय वे अपने तंबुओं पर इकट्ठा होते और आराम करते। 1 माह पूरे होने से पहले पिंद, शतबली और सुषेण अपनी अपनी नियत दिशाओं में भली भांति खोज करके प्रसवन को लौट आए। उन्होंने उदास चेहरों के साथ सुग्रीव को बताया कि उन्हें सीता के बारे में कोई भी संकेत तक नहीं मिला। जिस समय वानर योद्धाओं ने वहां आकर अपने अनुभवों के बारे में बताया, उस समय सुग्रीव राम के पास बैठे हुए थे। अंततः सभी ने यह निष्कर्ष निकाला कि अब हनुमान ही आशा की एकमात्र किरण है। अंगद के नेतृत्व में गए खोजी दल के वानरों ने भूख प्यास से तड़पते हुए भी संपूर्ण विंध्य पर्वत श्रृंखला में खोजबीन की, क्योंकि वह क्षेत्र जल रहित था। पर्वत श्रृंखला के बाद जब वे उसके साथ वाले वन क्षेत्र में घुसे तो उन्हें यह देखकर बहुत निराशा हुई कि वहां वृक्षों पर फूलों फलों की तो क्या कहे, उन पर पत्तियां तक नहीं थी। उस वन की जलधाराएं सूख गई थी, इसलिए वहां पशु पक्षी तक नहीं रहते थे। किसी समय में यह वन महान ऋषि कंडू का निवास स्थान था। मात्र 10 वर्ष की अल्पायु में अपने पुत्र की अकाल मृत्यु हो जाने पर क्रोधित मुनि ने उस वन को मनुष्य पशु पक्षियों से निर्जन हो जाने का शाप दे दिया। उस निर्जन वन में वानरों ने भटकते भटकते 1 माह का नियत समय समाप्त हो गया। जल की तलाश करते हुए अंगद और तार को एक गुफा दिखी, जिसके प्रवेश द्वार पर घनी लताएं लगी हुई थी। वहां जलीय पक्षियों के झुंड जमा थे। जल पाने की आशा से वानर जल्दी से दौड़कर इसके अंदर चले गए। गुफा के अंदर घोर अंधकार था, इसलिए वानरों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक श्रृंखला बनाते हुए गुफा में प्रवेश किया। आखिरकार अंदर बहुत दूर तक जाने के बाद उन्हें गुफा के काफी अंदर प्रकाश की एक रेखा दिखाई दी। इसकी तरफ बढ़ने पर उन्हें सुंदर सरोवरों से घिरा हुआ सोने का एक राजमहल दिखाई दिया। इसके चारों ओर बहुत ही सुंदर उद्यान थे, जिनमें सुनहरे वृक्ष लगे हुए थे। उस स्वर्ग समान सुंदर उद्यान के बीच में वानरों ने काला मुगाम्बर पहने हुए एक तपस्विनी को देखा, जिसके मुख से आध्यात्मिक तेज टपक रहा था। अपने दोनों हाथ जोड़कर हनुमान उस स्त्री के पास गए और बोले, कृपा कर हमें बताइए कि आप कौन है और यह गुफा किसकी है? यहाँ की प्रत्येक वस्तु स्वर्ण के समान रंग वाली क्यों है? हम बहुत थके हुए हैं और प्यासे हैं, क्योंकि लंबे समय से हम जल रहित क्षेत्रों में भटक रहे हैं। हरे वह स्त्री कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। वर्षा माता जी। हरे और- कृष्ण हरे माता जी, धर्म Yes. प्रणाम। हरे। वह स्त्री बोली, इस गुफा का नाम त्रक्षविल है और यह माया दानव द्वारा निर्मित है। इस स्थान पर तप करके माया दानव ने ब्रह्मा जी से शुक्र मुनि के समान समस्त मायावी शक्तियां अर्जित करने का वरदान प्राप्त किया था। इसके बाद भी माया दानव यहीं निवास करते रहे, परंतु बाद में उन्हें हेमा नामक एक अप्सरा से प्रेम हो गया और इस कारण इंद्र ने अपने वज्र का प्रयोग करके उन्हें इन क्षेत्रों से बाहर खदेड़ दिया। उसी समय ब्रह्मा जी ने ये गुफा हेमा को दे दी। मेरा नाम स्वयं प्रभा है और मैं मेरु पर्वत की रक्षा करने वाले देवता मेरु सावर्णी की पुत्री हूँ। मैं हेमा की मित्र हूँ
और यहीं रहकर इस आश्रम की रक्षा करती हूँ। कृपया इसे अपना ही घर समझे और दया करके मुझे इन अगम्य क्षेत्रों में अपने आने का कारण बताएं। स्वयं प्रभा ने अपने अतिथियों का समस्त प्रकार से आदर सत्कार करना आरंभ किया। तो हनुमान ने उन्हें राम के वनवास से लेकर सीता के अपहरण के बाद किए जा रहे अपने खोजी अभियान तक की सारी कथा सुना दी। इसके बाद हनुमान बोले, आपकी इस सदाश्यता के लिए हम आपका यथोचित आभार तक प्रकट नहीं कर सकते हैं। क्या इसके बदले हम आपकी कोई सेवा कर सकते हैं? स्वयं प्रभा ने उत्तर दिया, मैं तपस्या कर रही हूँ, इसीलिए मैं दूसरों से कुछ भी देने अथवा करने को नहीं कह सकती हूँ। हनुमान बोले, हमारे स्वामी वानर राज सुग्रीव ने हमें सीता का पता लगाने के लिए 1 माह का समय दिया है। ये समय अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है और इस कारण से हम स्वयं को विनाश के द्वार पर खड़ा महसूस कर रहे हैं। क्या आप किसी प्रकार से हमारी सहायता कर सकती हैं? स्वयं प्रभा बोली, इस गुफा से किसी भी व्यक्ति का जीवित बाहर जाना बहुत कठिन है, परंतु मैं अपनी मायावी शक्ति से आपकी सहायता कर सकती हूँ। आंखें खुली रखकर कोई भी इस स्थान से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए आप सभी को अपनी आंखें बंद रखनी होंगी। तब सभी बानरों ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अचानक उन्होंने स्वयं को गुफा के बाहर खड़ा पाया। अपनी आंखें खोलने पर बानरों ने देखा कि बाहर के सभी वृक्ष नए पत्तों और फूलों से लदे हुए हैं। बसंत ऋतु आ गई देखकर बानरों को बहुत हैरानी हुई कि किस रहस्यमय ढंग से इतना अधिक समय बीत गया। अंगद ने प्रस्ताव रखते हुए कहा, हमें यहीं पर निराहार रहकर अपने प्राण त्याग देने चाहिए, क्योंकि हमारी लापरवाही के कारण सुग्रीव द्वारा हमारा वध किए जाने से बेहतर है कि हम अपने प्राण त्याग दें। सभी वानर इस बात से सहमत थे कि सीता के बारे में कोई सूचना लिए बिना किष्किंधा वापस लौटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तार ने कहा, आइए हम इस अगम्य गुफा में शरण ले लें। हम इसमें निर्भय होकर रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमें कोई भी नहीं खोज पाएगा। अंगद कुछ नहीं बोले, मानो उन्होंने इस योजना को अपनी मौन से सहमति दे दी हो। तब हनुमान बोले, मेरे प्रिय राजकुमार, मेरे विचार से आपने बुद्धिमत्ता के 8 गुणों को आत्मसात किया है। ये 8 गुण है: दूसरों की राय सुनने की प्रवृत्ति रखना, पर्याप्त मानसिक नियंत्रण होना ताकि दूसरे लोग जो कह रहे हैं उसे वास्तव में सुनना, जो कहा जा रहा है उसके बुनियादी अर्थ को समझ पाने में सक्षम होना, अच्छी स्मृति, किसी प्रस्ताव के पक्ष में तर्क करने की क्षमता, किसी प्रस्ताव के विरोध में तर्क करने की क्षमता, दूसरों की बातों में छुपे अर्थ को की गहन अंतर्दृष्टि और सच्ची बुद्धिमत्ता। मेरे प्रिय अंगद, इसके साथ ही आप 4 प्रकार के राजनीतिक उपायों का प्रयोग करने में भी कुशल है: अनुनय विनय करके मनाना या सुलह करना, उपहार देना या तुष्टीकरण करना, शत्रुओं के बीच फूट डालना और आवश्यकता होने पर हिंसा या बल का प्रयोग करना। इसके अतिरिक्त सर्वोपरि रूप से आपको महान व्यक्तियों में पाई जाने वाली 14 शानदार विशेषताएं भी विरासत में मिली हैं। ये है समय व स्थान की अनुभूति, दृढ़ता, सभी प्रकार की कठिनाइयों को सहन करने की क्षमता, सभी विषयों का ज्ञान, विशेषज्ञता, साहस, दूसरों के राज को अपने तक सीमित रखना, निरंतरता, नायकत्व, शत्रु की तुलना में स्वयं की शक्ति का मूल्यांकन करने की क्षमता, दूसरे लोगों द्वारा की गई सेवाओं की सराहना करना, समर्पित आत्माओं के प्रति दया भाव, अन्यायी व्यक्ति की उपस्थिति में आक्रोश का अनुभव करना और कर्तव्य निर्वाह करने में निरंतरता। इस प्रकार हनुमान ने अंगद की प्रशंसा करके पहले राजनीतिक उपाय का प्रयोग किया। इसके बाद उन्होंने बानरों में थोड़ा मतभेद पैदा करके तीसरे राजनीतिक उपाय का प्रयोग किया, जिसके कारण उनमें इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। अंततः हनुमान ने अंगद को डराते हुए कहा, यदि आप इस गुफा में रहने की अपनी मूर्खतापूर्ण योजना को लागू करते हैं तो शीघ्र ही आपका विनाश हो जाएगा। वर्तमान स्थिति में दूसरे वानर आपके प्रति निष्ठावान नहीं रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप लक्ष्मण ये पता लगा लेंगे कि आप कहाँ छिपे हैं और वह आपके व अन्य वानरों के साथ ही इस गुफा को ध्वस्त कर देंगे। दूसरी ओर यदि आप किष्किंधा लौट जाते हैं तो सुग्रीव निश्चित ही आपको क्षमा कर देंगे, और चूंकि आप ही एकमात्र पुत्र हैं इसलिए बाद में वह आपका राज्याभिषेक भी कर देंगे। परंतु अंगद ने वितर्क किया, आप सुग्रीव का अति मूल्यांकन कर रहे हैं और ये भूल रहे हैं कि
कि वह अपने बड़े भाई की पत्नी के साथ आनंद भोग कर रहे हैं। सुग्रीव ने जानबूझकर राम को दिए गए वचन की अवहेलना की और लक्ष्मण द्वारा धमकाए जाने के बाद ही वचन पूरा करने के लिए कार्य आरंभ किया। जो भी घर लौटना चाहे वह जा सकता है, परंतु मैं निराहार रहकर यहीं प्राण त्याग दूंगा। अंगद रो रहे थे और यह कहने के बाद वह कुछ घास पर बैठ गए और उन्हें घेर कर खड़े हुए अन्य वानर भी अपने प्राण त्याग देने की संकल्पबद्ध थे। इसी समय जटायु के बड़े भाई संपाति अपनी गुफा से बाहर निकले और एक पर्वत शिखर पर चढ़कर बैठ गए, जहां पर सभी वानर उन्हें देख सकते थे। अत्यधिक प्रसन्न होकर वह स्वयं से बोले, सौभाग्यवश लंबे समय के बाद मुझे कुछ भोजन मिल गया है। भूख के कारण जब ये वानर मर जाएंगे तो मैं एक एक करके इन्हें खा जाऊंगा। ये सुनकर अंगद अत्यधिक उत्तेजित हो उठे। वह हनुमान को संबोधित करके बोले, हमारे भाग्य में भी कैसे दुर्दिन देखना लिखा है। ये सब दुष्ट कैकई के की करनी है। पहले उसके कारण महान आत्मा जटायु की मृत्यु हुई और अब वह हमारी मृत्यु का कारण भी बनने वाली है। संपत्ति ने पहली बार जटायु की मृत्यु का समाचार सुना था। वह उद्विग्न होकर बोले, कृपा करके मुझे बताएं कि मेरे छोटे भाई को क्या हुआ। आपके मुख से जटायु का गुणगान सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई, परंतु साथ ही उसकी मृत्यु का समाचार सुनकर मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है। हे वानर श्रेष्ठों, मुझ पर एक कृपा करें। बहुत समय पहले सूर्य के ताप से मेरे पंख जल गए थे और इसी कारण मैं उड़ने में असमर्थ हूँ। क्या आप सभी दया करके इस पर्वत शिखर से नीचे उतरने में मेरी सहायता करेंगे। वानरों की संपत्ति पर वानरों को संपत्ति पर विश्वास नहीं था, क्योंकि एक क्षण पहले ही वह उन्हें खाने का विचार कर रहे थे, परंतु उन्होंने सोचा यूं भी हम निराहार रहकर प्राण त्याग देने की योजना बना रहे हैं, तो ऐसे में यदि ये विशाल गिद्ध हमें जीवित ही खा ले तो इससे हमारी पीड़ा शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। वानरों ने पर्वत शिखर पर जाकर संपत्ति को नीचे उतारने में उनकी सहायता की और इसी दौरान अंगद ने राम के वनवास और जटायु की साहसपूर्ण मृत्यु की पूरी कथा उन्हें कह सुनाई। तब संपत्ति ने उन्हें अपनी कथा सुनानी आरंभ की। बहुत बहुत समय पहले इंद्र द्वारा वृत्तासुर का वध किए जाने के बाद जटायु और मैं अपने बल की परीक्षा करने के को उत्सुक थे और इस कारण से हमने स्वर्ग के राजा इंद्र को चुनौती देने का निर्णय किया। आकाश में अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने और स्वर्ग लोक के ग्रहों को पार करने के बाद हमने इंद्र को युद्ध में पराजित किया। इसके कारण हमें अहंकार हो गया और हमने और अधिक ऊंचाई पर जाने का निर्णय लिया, परंतु जैसे ही हम सूर्य के पास पहुंचे तो सूर्य के प्रबल ताप के कारण जटायु मूर्छित होने लगे। उसकी प्राण रक्षा करने के लिए मैंने उसे अपने पंखों में ढक लिया और जिसके परिणाम स्वरूप मेरे पंख जल गए और मैं नीचे विंध्य पर्वत श्रृंखला पर आकर गिरा। उनकी बात को बीच में ही काटकर अंगद बोले, यदि आप वास्तव में जटायु के बड़े भाई और हमारे शुभ चिंतक हैं तो हमें ये बताएं कि राक्षस राज रावण कहाँ रहता है। संपत्ति ने उत्तर दिया, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे पंख जल गए हैं, इसीलिए मैं शारीरिक रूप से भगवान राम की सेवा करने में असमर्थ हूँ, फिर भी मैं अपनी वाणी से उनकी सेवा करूंगा। मुझे सूचना मिली थी कि रावण एक युवा स्त्री का अपहरण करके ले गया और वह युवा स्त्री राम राम कहकर चिल्ला रही थी और उसने अपने कुछ आभूषण जमीन में गिराए थे। मुझे ये पता है कि यही रावण राक्षसों का राजा है और उसका राज्य लंका में है, जो दक्षिणी समुद्र तट से 1000 योजन की दूरी पर स्थित एक द्वीप है। मैं बिंता का वंशज हूँ, इसीलिए मैं 100 योजन से अधिक दूरी तक देखने में की सामर्थ्य रखता हूँ और मैं यहाँ से भी सोने की नगरी को देख सकता हूँ। मेरे प्रिय वानरों, आप राक्षसियों के पहरे में सुरक्षित सीता को लंका नगरी में ढूंढ सकते हैं। अब यदि आप मुझ पर कृपा करके मुझे समुद्र तक ले जा सके तो मैं अपने भाई की दिगंबत आत्मा के कल्याण के लिए तर्पण कर पाऊंगा। सीता का समाचार सुनकर वानरों को अत्यधिक प्रसन्नता हुई और उन्होंने निराहार रहकर मृत्यु का आलिंगन करने का संकल्प त्याग दिया। वे संपत्ति को समुद्र तट पर ले गए और वहां से लौटने पर जाम्बान ने पूछा, आपको ये कैसे पता चला कि रावण ने ही सीता का अपहरण किया है। संपत्ति ने समझाते हुए कहा, मेरे पंख जल जाने के कारण के बाद मेरे पुत्र सुपार्श ने मेरा ध्यान रखना और मेरे लिए भोजन लाना आरंभ किया।
एक बार की बात है, मैं बहुत भूखा था और सुपार्श बिना भोजन लिए घर लौट आया और तब मैंने उसे बहुत फटकारा। तब वह बोला, आज जब मैं मांस ढूंढ रहा था तो मैंने एक विशालकाय राक्षस को एक युवा स्त्री को आकाश मार्ग से ले जाते देखा। मैं उन दोनों को आपके भोजन के रूप में यहाँ लाना चाहता था, परंतु उस राक्षस ने अत्यंत मित्रतापूर्वक स्वर में मुझसे ये आग्रह किया कि मैं उसे यहाँ से जाने दूं, और मैं उसे मना नहीं कर पाया। उसके बाद सिद्ध इसके बाद सिद्ध वहां आए और उन्होंने मुझे रावण के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि राक्षस राज ने मेरा वध नहीं किया। संपत्ति को वानरों का उसकी मित्रता पर बढ़ता विश्वास दिख रहा था, इसलिए उसने अपनी कथा जारी रखी। विंध्य पर्वत श्रृंखला पर गिरने के बाद मैं 6 दिन तक अचेत पड़ा रहा। चेतना वापस लौटने के बाद मैंने पास ही में रहने वाले ऋषि निशाकर को देखा। जब मेरी भेंट ऋषि से हुई तो उन्होंने मुझसे मेरे पंख जलने का कारण पूछा, जिस पर मैंने उन्हें बताया कि किस प्रकार मैंने और मेरे भाई ने पश्चिम दिशा में अस्त होते सूर्य का पीछा करने का प्रयास किया। मैंने ऋषि से कहा, जब हम सूर्य के निकट पहुंचने लगे तो हम मूर्छा का अनुभव करने लगे। मैंने अपने भाई की रक्षा की, परंतु ऐसा करते हुए मेरे पंख जल गए और मैं इस पर्वत पर आ गिरा। तब से मुझे अपने भाई का कोई समाचार नहीं मिला और विकलांग हो जाने के कारण मेरे लिए जीवन असह्य उठा है। इसीलिए मैं पर्वत शिखर से छलांग लगाकर आत्महत्या कर लूंगा। मैं अश्रुपूरित नेत्रों के साथ उनके सामने खड़ा था कि तभी निशाकर ऋषि बोले, हताश न हो, क्योंकि मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। भविष्य में जब तुम वानरों को सीता के बारे में जानकारी दोगे तो तुम्हारे पंख फिर से उग आएंगे और साथ ही तुम में युवा सुलभ ऊर्जा भी भर जाएगी। ये कहकर वह ऋषि अपनी कुटिया को लौट गए और मैं विंध्य पर्वत पर स्थित अपने स्थान पर रेंगता हुआ लौट आया। इसके बाद से मैं आप लोगों के आने की प्रतीक्षा करता हुआ समय व्यतीत कर रहा हूँ। इसके 8000 वर्ष बाद वह ऋषि अपनी देह त्याग कर स्वर्लोक को चले गए। अब जबकि वह इस संसार में नहीं है तो मुझे उनके शब्दों की सत्य निष्ठा पर संदेह होने लगा है। संपत्ति के यह कहते कहते अचानक उनकी देह पर एक जोड़ा नए पंख उग आए और साथ ही उन्हें अपनी देह में युवा सुलभ ऊर्जा भरती महसूस हुई। अत्यंत प्रसन्न होकर संपत्ति अपने नए पंखों की जांच करने के लिए आसमान में उड़ चले, परंतु जाने से पहले उन्होंने बानरों को प्रोत्साहित किया कि वे सीता के लिए अपना खोज अभियान जारी रखें। संपत्ति की ओर जाने के बाद वानर नई आशा से भरकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ चले। समुद्र तट पर पहुंचकर वानरों ने एक बार फिर से स्वयं को असहाय महसूस किया। जल के विस्तार को देख वानरों ने सोचा कि वे समुद्र पार करके लंका तक पहुंचने में असमर्थ हैं। अपने अनुयायियों को प्रोत्साहित करते हुए अंगद बोले, असहायता संपूर्णता व्यर्थ है, क्योंकि इसके कारण व्यक्ति कभी भी मनचाहा फल प्राप्त करने का कार्य नहीं कर पाता है। असल में हताशा ही असफलता का मूल कारण है और इस तरह से यह एक जहरीले नाग की भांति होती है। जो भी 100 योजन की छलांग लगाकर सीता को रावण के पंजों से बचाने की सामर्थ्य रखता है, कृपा करके वह सामने आए। इस तरह से कृपा करके हमें सुग्रीव का कोप भाजन बनने से बचाए। चूंकि किसी ने भी कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिए अंगद ने वानरों से एक एक करके यह पूछना आरंभ किया कि वे कितनी दूर तक छलांग लगा सकते हैं। वानरों ने एक एक करके जवाब देना आरंभ किया। कोई बोला कि वह 10 योजन तक छलांग लगा सकता है, किसी ने 20, किसी ने 30, किसी ने 40 तो किसी ने 50 योजन तक छलांग लगाने की बात की। वह 70 लगा सकते हैं और द्विविद मैदा बोले कि वह 60 योजन की छलांग लगा सकते हैं और द्विविद बोले कि वह 70 योजन तक की छलांग लगा सकते हैं। सुशेर ने दावा किया कि वह 80 योजन तक छलांग लगा सकते हैं और तब जामवान बोले, युवावस्था में मैं असीमित दूरी तक छलांग लगाने की क्षमता रखता था, परंतु अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर मैं 90 योजन से अधिक दूरी तक छलांग नहीं लगा सकता हूँ। बहुत समय पहले जब भगवान वामन देव ने 3 पग रखकर संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया था, तब मैंने उनकी प्रदक्षिणा की थी। दुर्भाग्यवश
अब मैं लंका तक छलांग लगाकर जाने और सीता को बचाने में सक्षम नहीं हूँ। अंगद बोले, मैं संभवतः 100 योजन तक छलांग लगा सकता हूँ, परंतु मुझे संदेह है कि मैं वहां से वापस लौटते समय अब इतनी लंबी छलांग ना लगा पाऊं। जामवान बोले, मुझे विश्वास है कि आपके पास 1000 योजन तक छलांग लगाने की शक्ति है, परंतु आप इस खोजी अभियान के नेता हैं, इसलिए ये उचित नहीं होगा कि आप स्वयं ये कार्य करें। मेरे प्रिय राजकुमार, आप किसी प्रकार अन्य को ऐसा करने का आदेश दे। अंगद ने उत्तर दिया, खोजी अभियान का प्रभारी मैं हूँ, ये महत्वपूर्ण नहीं है। यदि मैं या कोई अन्य लंका तक नहीं जाता तो हमारे पास मात्र एक ही विकल्प शेष रह जाएगा कि हम निराहार रहकर अपने प्राण त्याग दें। हे जामवान, कृपा करके कोई ऐसा उपाय ढूंढे जिससे हम समुद्र पार कर सके और इस प्रकार सुग्रीव के क्रोध से बच सके। जामवान बोले, चिंता ना करें, क्योंकि अब हमें जिनसे आग्रह करने वाला हूँ वे निश्चित ही इस कठिन कार्य को पूरा कर सकते हैं। मेरे प्रिय हनुमान, आपकी शक्ति भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के समान है। आप अब तक चुप क्यों हैं? कृपया सभी लोग ध्यान से सुने, क्योंकि अब मैं वानर श्रेष्ठ हनुमान के अभूतपूर्व जीवन इतिहास का वर्णन करने वाला हूँ। पुंजिक स्थला नामक एक अप्सरा को एक ऋषि ने वानर राज कुंजर की पुत्री अंजना के रूप में जन्म लेने का शाप दिया था। अंजना बड़ी होकर अत्यंत रूपवती हुई और इसके बाद इच्छा अनुसार रूप बदलने की शक्ति थी। वानर राज केसरी से विवाह करने के उपरांत अंजना ने मनुष्य का रूप धारण कर लिया और वह पर्वतों में विचरण करने लगी। वायु ने उन्हें देखा तो वह उसके रूप को देखकर मुग्ध रह गए और तेज हवा के झोंकों से उन्होंने अंजना को निर्वस्त्र कर दिया। वायुदेव ने जब अंजना को बेलनाकार और एक दूसरे से कसी हुई जंघाओं, उसके तने हुए स्तन और अन्य स्त्री विषयक आकर्षण देखे तो वह कामोद्दीप्त हो गए और उन्होंने अंजना को जबरदस्ती आलिंगनबद्ध कर लिया। अपने पर हमला करने वाले को नहीं देख पाने पर अंजना चिल्ला उठी, कौन है जो मेरे सतीत्व को भंग कर रहा है? मैंने अपना सतीत्व मात्र अपने पति को समर्पित करने की शपथ ली है। वायुदेव ने उत्तर दिया, मैंने आपकी शारीरिक पवित्रता को दूषित नहीं किया है, क्योंकि मैंने आपके मानसिक लोक में प्रवेश किया है। मैं वायुदेव हूँ और मेरी कृपा से आप एक शक्तिशाली संतान को जन्म देंगी जो अपनी इच्छा मात्र कहीं भी जाने में मेरे समान क्षमतावान होगा। वायु की बात सुनकर अंजना संतुष्ट हो गई और इसके कुछ ही समय बाद उन्होंने पर्वत की एक गुफा में हनुमान को जन्म दिया। अगली सुबह हनुमान ने जब उगते हुए सूरज को देखा तो उन्होंने समझा कि ये कोई चमकदार फल है। जो उसे पकड़ने के लिए उन्होंने आकाश में 3000 योजन से भी लंबी छलांग लगाई, परंतु सूर्य के तेज के कारण वह पृथ्वी पर वापस आ गिरे। हनुमान को कोई चोट नहीं लगी और उन्होंने एक बार फिर आकाश में छलांग लगा दी, परंतु एक वानर के इस दुस्साहस को देखकर क्रोधित इंद्र ने अपना वज्र उन पर चला दिया। स्वर्गाधिपति इंद्र के इस परम अस्त्र के प्रहार के कारण हनुमान एक पर्वत के किनारे से टकराए, जिससे उनकी ठुड्डी का बायां हिस्सा टूट गया। इसी कारण से उनका नाम हनुमान अर्थात टूटी ठुड्डी वाला पड़ा। इंद्र द्वारा अपने पुत्र पर किए गए प्रहार से वायुदेव अत्यधिक रुष्ट हो गए और उन्होंने तीनों लोकों में हवा की आपूर्ति बंद कर दी। इसके कारण देवतागण बहुत उद्विग्न हो गए और ब्रह्मा जी के नेतृत्व में वे वायु के निवास पर गए। वायुदेव को मनाने के लिए ब्रह्मा जी ने हनुमान को यह वरदान दिया कि वह युद्ध में अजय होंगे। इंद्र भी ये देखकर अत्यंत प्रसन्न और साथ ही आश्चर्यचकित रह गए कि उनके वज्र के प्रहार से भी यह बानर मरा नहीं। इसलिए उन्होंने हनुमान को अपनी इच्छा से मृत्यु का वरण करने का वरदान दिया। जामवान अपनी बात समाप्त करते हुए बोले, इसीलिए मेरे विचार में मात्र हनुमान ही हमारे कार्य को पूरा करने में सक्षम है। निसंदेह युवावस्था में मेरे लिए 100 योजन की छलांग लगाना बहुत ही छोटी बात होती, क्योंकि जिस समय भगवान त्रिविक्रम ने बलि महाराज का राज्य लेने के लिए अपने 3 पग बढ़ाए, तब उनकी प्रदक्षिणा करने के लिए मैंने 21 बार विश्व की परिक्रमा की थी। जिस समय देवताओं और असुरों ने अमृत पाने की इच्छा से समुद्र मंथन किया था, तब मैंने ही अकेले वह सारी जड़ी बूटियां एकत्रित की जिन्हें क्षीर सागर में डाला गया था
अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, इसीलिए अब हनुमान की बारी है कि अब वह अपनी चमत्कारी शक्तियों का प्रदर्शन करे। अपने इस महिमा मंडन को सुनकर हनुमान अत्यंत अत्यंत उत्साहित हो उठे। उन्होंने स्वयं को अपने विशालकाय रूप में विस्तारित करना आरंभ किया, जिसे देखकर वहां पर उपस्थित सभी वानर प्रसन्नता से भर गए और अपने विशालकाय रूप में आते हुए हनुमान ने अपनी महिमाओं का और अधिक वर्णन किया। हनुमान बोले, मैं बिना रुके 1000 बार मेरू पर्वत की परिक्रमा कर सकता हूँ और समुद्र के अगाध जल राशि को फैलाकर संपूर्ण विश्व को जल प्लावित कर सकता हूँ। आकाश मार्ग पर गरुड़ के उड़ते समय मैं 1000 बार उनकी परिक्रमा कर सकता हूँ और अपनी इच्छा मात्र से मैं पूरी लंका नगरी को उखाड़कर जितनी दूर चाहे ले जा सकता हूँ। हनुमान के मुख से इस प्रकार स्वयं उनकी शक्तियों का बखान सुनकर सभी वानर रोमांचित हो उठे, परंतु उन्हें स्थिति की गंभीरता की याद दिलाते हुए वे बोले, जब तक आप वापस नहीं लौट आते तब तक हम यहाँ पर एक पैर पर खड़े रहेंगे। हमारा जीवन अब आपके हाथ में है और साथ ही सीता को खोजने की सारी आशाएं भी आप पर ही टिकी हैं। हनुमान बोले, मैं महेंद्र पर्वत की चोटी से छलांग लगाऊंगा, क्योंकि छलांग लगाने के लिए मेरे द्वारा डाले जाने वाले अत्यधिक दबाव को वही सहन कर सकते हैं। यह कहकर हनुमान चल पड़े। एक ही क्षण में वह विशाल महेंद्र पर्वत पर पहुंच गए, तो जो अब उनकी इस अविस्मरणीय छलांग के लिए आधार देने वाले थे। बोले श्री सिया रामचंद्र की जय।